सुप्रभात बच्चों। तो आज हम माता का अंचल कृतिका जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ उसे शुरू करने जा रहे हैं। और शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। माता का अंचल ये पाठ जो है शिव पूजन सहाय का जो ये उपन्यास है देहाती दुनिया का एक अंश है। ये एक उपन्यास है जो देहाती दुनिया के अंश से लिया गया है। इसे एक आंचलिक उपन्यास भी कहा गया है। 1926 में इसकी रचना हुई थी और इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा गया है। स्मरण शैली में लिखा गया ये उपन्यास, स्मरण शिल्प में लिखा गया यह उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास भी माना गया है। इसमें लेखक ने ग्रामीण परिवेश व उसके चरित्रों का वर्णन किया है और साथ ही साथ इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को लेखक ने आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को अर्थात ग्रामीण अंचल का इसमें समावेश किया गया है। पारिवारिक परिवेश में बाल मनोभावों को अभिव्यक्त करते करते लेखक ने यह बताने का प्रयास किया कि पिता भले ही बच्चों से अत्यधिक प्यार करे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु वह माँ का स्थान नहीं ले सकता है। और पाठ के सार में पाठ का जो इसका शीर्षक है माता का अंचल, वहाँ से भी हमें यह स्पष्ट हो गया है कि माँ जो सुरक्षा हम पिता के साथ, बच्चे जो हैं वो पिता के साथ लाड प्यार करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, परंतु जब उन पर विपदा आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो सबसे पहले मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ शब्द ही निकलता है। और वो सुरक्षा जो है वो माँ के आंचल में ही हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर लेखक ने अपने बारे में बताया है, अपने परिवार के बारे में बताया है और या साथ साथ ये भी बताया गया है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ खर्चा होता है। जैसे कि आप अब इस पाठ की स्टार्टिंग में भी देखेंगे, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग क्या है? ढोल के आकार का कोई एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ खर्चा ही खर्चा होता है। तो यहाँ पर ये भोलानाथ जो है वो लेखक ही है, लेखक के बचपन का नाम है। लेखक अपने बचपन के बारे में और अपने कुछ जीवन के कुछ अंश के बारे में बताना चाहता है। देखेंगे अब पाठ में। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के आप समझते होंगे, तड़के अर्थात सुबह उठकर, निबट नहाकर, निबट अर्थात शौच आदि से निवृत्त होकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग गए थे अर्थात साथ ही रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेखक का पिता के साथ संबंध ज़्यादा था, भावनात्मक रूप से वो पिता के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु माता के साथ उसका संबंध केवल कितना था? दूध पीने तक का। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत क्या होती है? राख। दिक करने लगते थे, जिद करने लगते थे। ये भोलानाथ है, लेखक है, अपने बचपन के बारे में बता रहा है। वो कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार का होता है ललाट, माथा, और त्रिपुंड का मतलब होता है तीन। एक तरह का तिलक होता है जिसमें 3 रेखाएं लगाई जाती हैं। 3 रेखाएं वो अर्धचंद्राकार में भी हो सकती हैं या आड़ी रेखाएं भी हो सकती हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खलती थी, खूब खलती थी, अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। अर्थात जैसे शिव, बमबोला क्या होता है? शिव का रूप। शिव का रूप आप लोगों ने देखा होगा कि सिर पर एक लंबी लंबी उनकी जटाएं होती हैं और कुछ वैसा ही, और 3 तरह की रेखाएं वगैरह वो लगा लेते हैं। तो बमबोला का एक रूप वो बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। भोलानाथ उनके बचपन का नाम है, लेखक के बचपन का नाम है, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यहाँ पर पिता के चरित्र चित्रण के बारे में भी आप देख सकते हैं कि पिता कैसे हैं, परम स्नेही हैं,
और साथ में वो पूजा पाठ करने वाले हैं, भक्ति करने वाले इंसान हैं। आप देखेंगे उनके बारे में। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो उनके पिताजी कैसे थे वो आपके सामने आ रहे हैं कि वो एक परम स्नेही इंसान थे, बच्चों से प्यार करते थे और एक भक्ति करने वाले इंसान थे, ईश्वर पर आस्था करने वाले इंसान थे। वो क्या करते थे कि 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियों में बांधकर और लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी को चल पड़ते थे। और आगे क्या करते थे वो देखेंगे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अर्थात वो आटे की गोलियां लेकर गंगा जी को जाते थे और मछलियों को खिलाते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर, चारा अर्थात भोजन, चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। अर्थात अपने बच्चों को जिताने की कोशिश करते थे, कमज़ोर हो जाते थे उनके सामने। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान में सीधे लेट जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछ उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूँछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूँछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। यहाँ पर पिता और बेटे का जो स्नेह है वो दर्शाया गया है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर पर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, गोरस क्या होता है? गऊ का रस क्या? दूध। गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते मीन्स पेट भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, ज़िद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे की भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब होता है स्थान। यहाँ अर्थात कहने का मतलब है कि माँ जो है वो स्नेहमयी है, ममतामयी है और वह बच्चों को भर पेट खाना खिलाने का गुण भी जानती है। आगे देखेंगे। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। अर्थात उसके अनुसार, उसकी माँ के अनुसार मर्द जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनको बच्चों को खाना खिलाने का गुण नहीं आता है। और महतारी क्या होता है? माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह क्या वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतना जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अर्थात यहाँ पर पिता के खिलाने के बाद भी माता जो थी उन्हें और खिलाती थी पक्षियों के नाम से, अलग अलग नामों से, जिससे कि बच्चा अपने मनोरंजक रूप से उसे खा भी सके और उसका पेट भी भर जाए। तो यहाँ पे माँ का एक गुण स्पष्ट हो जाता है कि उसको बाल मनोविज्ञान की जानकारी है। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बच्चे के मन का विज्ञान। उसे बच्चे के मन को जानना आता है। वो बच्चों को खाना खिलाने का गुण भी जानती है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल का मतलब होता है सरसों का तेल, हमारे सिर पर डाल ही देती थी।
हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर पर तेल बोत कर का मतलब सराबोर कर देना, लथपथ कर देना, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उससे फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खास से कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। अर्थात उसे जो यहाँ भोलानाथ है उसे सिर पर तेल लगाना पसंद नहीं था, परंतु माता जो थी उसे चोटी बनाकर ही छोड़ती थी। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और हम अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। अर्थात यहाँ पे बच्चों की एक आदत का भी स्पष्ट हो जाती है, आदत के बारे में पता चलता है कि बच्चे चाहे कितना रो रहे हों, सिसक रहे हों, चाहे उन्हें डांट पड़ी हो, परंतु जब वे अपने मित्रों को देखते हैं खेलने के लिए, जब अपने मित्र सामने खड़े होते हैं तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ बाल मनोविज्ञान की एक और बाल मनोविज्ञान की एक विशेषता का पता चला है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा क्या होता है? एक तरह का मंच। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर, चंदोआ क्या होता है? शामियाना जिसे टेंट कहते हैं, चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकानें लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। अर्थात वो बनावटी मिठाइयाँ बनाते थे। जैसे कि घड़ा टूट जाता है तो उसकी जो टुकड़े होते थे उसे बताशे बना लेते थे और मिट्टी की जो जलेबियाँ बना लेते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अर्थात वो बच्चों जैसे खेल जो खेलते हैं उस तरह से खेलते थे, जिसमें उनके पिता भी शामिल होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी क्या होती है? जिसमें हम हवन वगैरह करते हैं तो घी वगैरह डालते हैं, जिससे पानी के घी, दूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार यहाँ पर क्या होता है? भोज या दावत तैयार करना। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर पांत के अंत में यानी कि पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। अर्थात पहले वो दुकानदार वाला खेल खेलते थे और उसके बाद वो घर पर आकर दावत, जैसे हम किसी को खाने के लिए बुलाते हैं वैसे ही वो करते थे। जीमने के लिए बैठ जाते थे, अर्थात खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। अर्थात खुद वो मित्रों के साथ वो खेल रहा होता था, परंतु जब उसके पिताजी आकर बैठ जाते थे तो वह सब अपना खेल बिगाड़ कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात भी निकालते थे। वो कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, जहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। अर्थात यहाँ चबूतरा एक मंच है। मंच के चबूतरे के एक छोर से लेकर दूसरे छोर पर वो जाते थे बारात लेकर, और इसमें जो आगे बताया गया आप उससे भी ध्यान से। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगाड़कर दुल्हन का मुख निरखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे।
थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, अर्थात पहले दुकानदारी, फिर दावत, फिर उसके बाद बारात और उसके बाद खेती। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गिर जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोई और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों ही हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीचे में बई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। अर्थात क्यारी जो है ऊंची नीची कहीं भी बो दी गई होगी, लेकिन जो पैदावार होगी वह हमारी होगी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते और कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही क्या होता है? यात्री, मुसाफिर। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जागे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला की कन्या हमार मेहरी। अर्थात ये लोकगीत हैं। इन लोकगीतों का अर्थ जो है वो ग्रामीण अंचल से मिला हुआ है, तो आप इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण अंश आए हैं आप उसे सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।